खुदा इमदाद कुन। या शफ़ीअल मुजनबी या रहमतल लिल आलमीन, या अमानल खाइफी या मुल्तजा इमदाद कुन। या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला, या शहीदे करबला या दाफ़े करबो बला। गुल शहजादे गुलगों कबा इमदाद कुन। इमदाद कुन इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन। इमदाद कुन इमदाद कुन अज बंदे गम आज़ाद कुन। दर दीनो दुनिया शाद कुन या गौसे आज़म दस्तगीर। मुश्किलाते बेअदद दारे माँ, अल मदद या गौसे आज़म पीरे माँ। या सिद्दीक़ो या उमर या उस्मानो या हैदर, दफ़े शरकुन खैर आवर या शब्बीरो या शब्बर। आइए हम और फिर खुलूस व मोहब्बत के साथ अपने आका की बारगाह में झूम झूम का दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नहायत ही तुझको एहतशाम के साथ इस प्रोग्राम की इब्तिदा हुई। स्टेज पर वलमाए दहली की एक कसीर जमात तशरीफ फरमा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हिंदुस्तान के बहुत बड़े खतीब लासानी हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। और हाँ लगा दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें। बैठ जाएं, बैठ जाएं। फिर से दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, आप देख रहे हैं कि स्टेज पर खतीब खुसूसी, खतीब जीशान, आलिम हक बयान, फसीहुल लिसान, मेमार कौम मिल्लत, मुस्लिह कौम मिल्लत, नाशरी मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहब क़िबला की आमद हो चुकी है। ये इसलिए आ रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूजिंग ना हो कि अल्लामा शकील अहमद साहब क़िबला ने जिसको बुलाया है कोई आया है कोई नहीं आया है। वैसे ये हो जाते हैं कि ज़्यादा देर स्टेज पर नहीं। आज यकीनन वो उनका दिल खुशियों से मचल रहा होगा, इसलिए कि एक बाप की हसरत और एक बाप की आरज़ू वैसे भी अपने बच्चों के ताल्लुक से, उनकी तरबियत, उनके तालीम के ताल्लुक से देखा जाए तो हसास दिल रखने वाले, उनकी आरज़ू होती है कि मेरा बच्चा किसी लायक बन जाए। और आज जो बच्चा लायक बना है वो ऐसा लायक नहीं बना है, बल्कि ऐसा बना है कि एक नस्ल को सुधारने वाला बन गया है। ऐसा बना है कि जहाँ कुरान की तिलावत करेगा वो खुद सवाब पाएगा, जो कुरान की तिलावत सुनेगा उसे भी सवाब अल्लाह अता फरमाएगा। अब ऐसी इनकी ज़ात हो गई है कि अगर बाप है
लेकिन अगर मुसल्ले इमामत पर वो हाफिज साहब आगे बढ़ेंगे तो जहां उस मुसल्ले पर बच्चे का कदम होगा वहां उनके बाप का सर होगा। एक वक्त ऐसा होगा कि अगर भाई भी है, बड़ा भाई क्यों ना हो, लेकिन जब मुसल्ले इमामत पर वो बच्चा आएगा तो वो जब आगे रहेगा जहां उसका पैर होगा भाई का वहां सर होगा। अगर बड़े बूढ़े छोटे बड़े कोई भी हो, खानदान का हो या कहीं पड़ोसी हो, महल्ले का हो, कहीं का भी हो, लेकिन अगर उसी मस्जिद में वो इमाम है और मुसल्ले इमामत पर आते हैं तो अल्लाह ने उससे वो बुजुर्गी अता की है, अल्लाह ने वो मर्तबा दिया है कि अब उसके नन्हे कदम होंगे लेकिन उस बुजुर्गी का आलम ही होगा कि उसका कदम आगे होगा और जो उसके खानदान वाले होंगे उनका सर उसके पीछे होगा। ये दुनिया में अजमत है मुसलमानों, लेकिन कल मैदान महशर में इनको वो अजमत दी जाएगी जिसको देखकर लोग महवे हैरत होंगे, हालत इस्तेजाम में पूछेंगे ये कौन है। इनके वालिद के सर पर ताज जर्री रखा जाएगा, ये कौन लोग हैं, तो फरमाया जाएगा ये वो हैं जिनके बच्चे हाफिज कुरान हो गए हैं। ए मुसलमानों, तो आज बड़े खुशनसीब वो लोग हैं, लेकिन इंशाअल्लाह इस पे गुफ्तगू मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला से आप समाअत करेंगे। मैं चाहता हूं कि मैंने कुरान की तिलावत का शर्फ हासिल किया, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नबी कौनैन का हुस्वे हसना हमारे लिए नमूने अमल है, आइडियल है। हमारे और आपके लिए जरूरी है कि नबी कौनैन की सीरत पर अमल पैरा हो जाए, हमारी जिंदगी शरीयत मुतहरा के मुताबिक हो जाए। और याद रखिए नबी की शरीयत के खिलाफ कोई चाहे जैसा क्यों ना हो लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकता है। कामयाब वही होगा जो नबी की सीरत को अपनी जिंदगी में अपनाएगा, कामयाब वही होगा जो नबी की शरीयत पर चलेगा। और अभी आपने देखा हुजूर ताजुशरिया का नारा लगा, और यकीनन ताजुशरिया का नारा हम तो जहां जाते हैं देखते हैं नारा लगता है, इसलिए कि उनको चमकाने वाले हम और आप नहीं, उनको चमकाने वाला उनका परवरदिगार है, उनको इज्जत देने वाला उनका परवरदिगार है। उनके खानदान की शान और रिफात यकीनन अल्लाह करीम ने बुलंद किया है कि कहने वाले ने बहुत पहले कहा है, सब उनके जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। आला हजरत का वो खानदान है, कल भी चमकता था आज भी चमक रहा है। मौलाना आफाक साहब आला हजरत के खानदान के चेहरों की चमक पर जब गुफ्तगू करते हैं तो यकीनन दिल बाग बाग हो जाता है, इसलिए कि आला हजरत इमाम अहले सुन्नत का वो खानदान ऐसा खानदान है कि जिस खानदान ने हमेशा कौम मिल्लत की रहनुमाई की है, उनके कायदाना सलाहियत का एतराफ एक कौम एक मिल्लत ने किया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह करीम और नबी कौनैन का फैजान ऐसे जारी रहा तो इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक उनके उसकी क़यादत लोग तस्लीम करते रहेंगे। बरेली शरीफ हमारा कल भी मरकज था, आज भी मरकज है। ताजुशरिया के मानने वाले कोई ऐसा हिंदुस्तान का कोना नहीं है जहां मानने वाले ना हो। बात इसलिए मैं ताजुशरिया के लिए आया क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है, कुछ चीजें ऐसी हो गई हैं जो हमारे मिजाज के भी खिलाफ है, ताजुशरिया के मिशन के भी खिलाफ है। उसके ताल्लुक से हम जो हमारी जिम्मेदारी बनती है वो ये है कि इन सब चीजों से हम बरात का इजहार करते हैं और तौबा करते हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु इलैह। आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस बात का ख्याल रखें कि ताजुशरिया के अगर मानने वाले हैं तो हम वही चीज करें जो ताजुशरिया का मिशन रहा है, जो ताजुशरिया के फरमुदात हैं। अल्लाह ताला उस मिशन को आम करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। अल्लामा शकील साहब क़िबला बड़े मुदब्बिर और बड़े ही मुखलिस आलिम हैं जिनकी खिदमात जलीला का एतराफ़ हम और आप क्या बल्कि जो भी उनसे मिलने वाले हैं सभी करते हैं। अल्लाह ताला इनके खुलूस को कायम फरमाए और इनके खुलूस में और बरकतें अता फरमाए। हजरात, हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम अपने ज़िंदगी में निखार लाएं, अपने ज़िंदगी में हम ये चीज़ लाएं कि जिससे हमारी ज़िंदगी जहन्नम की तरफ न जाने वाली हो, हमारे कदम जहन्नम की तरफ न जाने वाले हों बल्कि जन्नत की तरफ जाने वाले हों। उसके लिए ज़रूरी है कि हम और आप जो नबी की शरीयत है उस पर हम और आप अमल करते रहे। इस अजीमुशान प्रोग्राम में जो पैगाम सिद्दीक़ अकबर कॉन्फ्रेंस है, यकीनन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात का जब आप मुताला करेंगे तो कभी नहीं पाएंगे कि सिद्दीक़ अकबर ने कभी कोई नमाज छोड़ी हो। और हमारे और आपके लिए ज़रूरी है कि हम सिद्दीक़ अकबर के मानने वाले हैं, फ़ारूक आज़म के मानने वाले हैं। अरे उनके नेकियों का तो आलम यह था कि अभी मुफ्ती साजिदुर रहमान साहब ने बताया कि उमर फ़ारूक की नेकियां सितारों के मानंद और सिद्दीक़ अकबर की नेकियां उमर की सारी नेकियां सिद्दीक़ के एक नेकी के बराबर है। वो सिद्दीक़ अकबर की ज़ात है। मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम को अपने कंधे पर गारे सौर हम गए हैं, हमने देखा कि गारे सौर
तकरीबन 5000 फीट की बुलंदी पर है और काफ़ी स्टेट है, वो चढ़ने में बड़ी दुश्वारी होती है। आज भी चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब गारे सोर पर पहुंचो तो वहाँ सिद्दीक़ अकबर की कुर्बानी याद आ जाती है, सिद्दीक़ अकबर की जानिसारी याद आ जाती है। सिद्दीक़ अकबर ने कहा था, या रसूल अल्लाह, पहाड़ी पे चढ़ना बड़ा मुश्किल है, ए मेरे आका, आप मेरे कंधे पे तशरीफ फरमा हो जाएं, मैं आपको लेकर ऊपर चलता हूँ। ए मुसलमानों, सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत देखो। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने कंधे पर मेरे आका को बिठाया है, लेकिन एक लम्हे के लिए यही आप ठहरिए और जरा गौर कीजिए कि सिद्दीक़ अकबर का मकाम क्या है। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरे कंधे पे आप तशरीफ फरमा हो जाएं और हम आपको पहाड़ी पर लेकर चलते हैं, लेकिन आप थोड़ा माजी में जाइए, पीछे जाइए। जब फतेह मक्का का दिन आया और फतेह मक्का हुआ तो मेरे आका नबी कौनैन खाने काबा में तशरीफ ले गए। खाने काबा में कई सौ बुत रखे हुए थे, मेरे आका ने सबको हटाया। एक बुत थोड़ा बुलंदी पर था, ऊंचाई पर था। मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम मौला अली साथ में है। मौला अली ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये बुत थोड़ा बुलंदी पर है, तो कहा कि ए अली थोड़ा करीब आ जाओ। अली करीब आए, मेरे आका से मौला अली ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप मेरे कंधे पे तशरीफ फरमा हो जाएं, मैं उठा लूँ, बुलंद कर दूं, आप उस बुत को नीचे उतार दें। तो मेरे आका ने फरमाया था, ए अली, बारे नबूवत तुम उठा नहीं पाओगे, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। ए अली, तुम मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, तुम आओ मेरे कंधे पे आ जाओ और मैं तुम्हें बुलंद करता हूँ और उसके बाद तुम उसे उठा के नीचे कर दो। ऐसे मौके पर मेरे आका नबी कौनैन ने अली को बुलंद किया है। मौला अली को बुलंद किया, अपने कंधे पे लिया और जब मौला अली को बुलंद किया, उस बुत को नीचे गिराए तो कहा, अली कहां तक पहुंचे? कहा, या रसूल अल्लाह, अगर आप कहें तो अर्श के खंभे को नीचे ला कर जब नबी उठाते हैं, जब नबी उठाते हैं तो उठाने का आलम ये होता है, अली इतना उठते हैं कि जहां किसी की रसाई नहीं होती है। लेकिन हे मुसलमानों, जब नबी को उठाने की बात आती है तो मेरे आका फरमाते हैं, अली तुम मेरा बार बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। लेकिन हे मुसलमानों, ये अली का मकाम है, ये मौला अली का मकाम है, नबी ने उठाया है। लेकिन जरा मुलाहिजा करो, जब मेरे आका हिजरत की राह निकले हैं और सिद्दीक़ अकबर ने कहा है कि मेरे कंधे पर मेरे आका तशरीफ फरमा हो जाएं। अब आप अंदाजा कीजिए मुसलमानों, एक तरफ तुम मेरे आका चंद लम्हों के लिए मौला अली से कह रहे हैं तुम मुझे उठा नहीं पाओगे, और यहाँ सिद्दीक के कंधे पर आप सवार होकर बैठकर और उसके बाद सिद्दीक के अकबर लेकर ऊपर चलते हैं। पता क्या चला मुसलमानों कि यहाँ नबी ये बता रहे हैं, खाने काबा में अली को मैंने बुलंद किया है, अली का मकाम और है और सिद्दीक का मकाम और है, सिद्दीक का मकाम और है। नारे रिसालत, अज़मते सिद्दीक़ अकबर, मसलके आला हज़रत। मैंने देखा गारे शोर में पहाड़ी है, जो लोग गए हैं वहां ऊपर जानते हैं। मेरे आका नबी कौनैन से पहले सरकार सिद्दीक़ अकबर पहुंचे थे। या रसूल अल्लाह, मैं जाता हूं और देखता हूं उसमें अंदर एक खो है, उसके अंदर बहुत पुराना खो, उसमें पता नहीं कोई उनसे मोजी जानवर हूँ, मैं जरा साफ कर दूं। आप गए, साफ किए और उसके बाद देखा उसमें कई सुराख हैं। सिद्दीक़ अकबर ने अपने अमामे के कपड़े को फाड़ कर एक एक सुराख को बंद कर दिया और उसके बाद सारे कपड़े खत्म हो गए, एक सुराख बाकी रह गया। आप अंदाजा कीजिए मुसलमानों, जब सारे सुराख बंद हो गए तो एक भी कपड़ा क्यों कम पड़ गया? इसलिए वहां एक आशिक़े ज़ार और रहता था, उसने सुन रखा था कि एक वक्त ऐसा आएगा कि इस खो में, इसी गार में पैगंबर नबी आखिरुज़्ज़मान तशरीफ लाएंगे। तो वो बहुत पुराना सांप था। पुराना, जब कोई सांप 500 साल का होता है तो उसके सर पर उगाते हैं, और जब कोई 500 साल से ज्यादा होता है तो वो सांप गंजा हो जाता है। कहा गया जहन्नम में कुछ ऐसे भी गुनाहगार होंगे जिनके लिए गंजे सांप मुसल्लत किए जाएंगे। तो वो गंजा सांप था और वहां वो इस इंतजार में था, उसने सुन रखा था कि नबी कौनैन की आमद होगी, तो उसने कई सुराग बना रखे थे कि जब नबी की आमद होगी तो मैं जहां से चाहूंगा उस सुराग से जाकर नबी का दीदार कर लूंगा। अब तो आशिकों का मामला है। सिद्दीक़ अकबर ने सारे सुराग बंद कर दिए हैं। नबी कौनैन से अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अंदर तशरीफ लाइए। सारे सुराग हमने बंद कर दिए हैं, मेरे आका तशरीफ लाए। लेकिन सिद्दीक़ अकबर एक सुराग में कपड़ा कम पड़ गया था,
अपने अंगूठे से उस सुराख को बंद किए हुए हैं। मेरे आका नबी कौनैन तशरीफ लाए हैं और मेरे आका जानवे सिद्दीक़ अकबर पे तशरीफ फरमा है। इधर सांप सारे सुराख से निकलना चाहा है, क्योंकि मेरे आका नबी कौनैन की शान थी, उनके औसाफ हमीदा में से था कि मेरे आका जहां से गुजरते थे वो गलियां महकती थी, जहां तशरीफ फरमा होते थे वो जगह मुअत्तर और मुस्कबार हो जाया करती थी। तो वो जगह महक रही है। सांप भी जान गया कि नबी कौनैन की आमद हुई है। उसने निकलकर दीदार करना चाहा था। जब उसने अपने सुराग से निकलना चाहा तो क्या देखा, सारे सुराग बंद हैं। आखिर वजह क्या है कि मैंने इतने सुराग बना रखे थे लेकिन आज सारे सुराग बंद हैं। तो एक दीवाने ने जवाब दिया था कि मैं अपने आशिक मासूक के लिए सारे सुराग को बंद कर रखा है ताकि कोई मुझे जानवर तकलीफ न पहुंचाए। मेरे आका तशरीफ फरमा है। आखिर में उसी सुराग पे आता है जिस सुराग पे मौला सरकार सिद्दीक़ अकबर ने अपने अंगूठे को लगा रखा था। उसने तो एक बार अपने सर के अपने दुम से मारा, लेकिन सिद्दीक़ अकबर ने उतनी तेजी के साथ उसको बंद कर लिया कहीं ऐसा ना हो कि बाहर निकले। तो सिद्दीक़ अकबर ने जब बंद किया मजबूर हो गया, उसने डसा था और जब डसा तो पुराना सांप था, जहर का असर हुआ। सिद्दीक़ अकबर को तकलीफ हुई, आंखों में आंसू आए। नबी कौनैन अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर वो चंद कतरे आंसू गिरे। उस अश्क की कीमत की कोई हद ही नहीं है। तकदीर से जो दामने सरकार पे टूटे, नबी कौनैन के दामन पे चंद कतरे गिरे थे। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आंखों में आंसू आए थे। मेरे आका ने आंखें खोली, पूछा क्या बात है, क्या बात है मौला सिद्दीक़? कहा या रसूल अल्लाह किसी मूजी जानवर ने डस लिया है। मेरे आका नबी कौनैन अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब लगाया और उसके बाद उनका वो दर्द काफूर हुआ, लेकिन सांप ने निकलकर नबी का दीदार क्या था। तो बताने का मकसद ये मुसलमानों की सिद्दीक़ अकबर की जानिसारी का आलम यह है कि मेरे नबी मेरे आका खुद फरमाते हैं कि सब के मेरे ऊपर बड़े एहसान है, लेकिन मेरा एहसान वो सब एहसान मैंने चुकता कर दिए हैं, लेकिन सिद्दीक़ का मेरे ऊपर इतना एहसान है कि कल मैदान महशर में इसका बदला मेरा परवरदिगार अता फरमाएगा। वो रात है सिद्दीक़ अकबर की। मौला सिद्दीक़ अकबर खैर उनकी सीरत क्या है मुसलमानों को कोई नहीं बता सकता कि सिद्दीक़ अकबर से कभी कोई नमाज कजा हुई हो। सिद्दीक़ अकबर जब नमाज पढ़ते थे तो आंखों से आंसू जारी हो जाते थे। कसरत के साथ सिद्दीक़ अकबर नमाज पढ़ते थे। उनके किरदार का आलम यह मुसलमानों, खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, लेकिन सिद्दीक़ अकबर की शान यह है कि एक बार उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब का दौर खिलाफत जब आता है तो आपने सबसे पहले ये मालूम किया कि सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले कौन सा काम क्या करते थे। सिद्दीक़ अकबर सबसे पहले कौन सा काम क्या करते थे तो पता चला कि इस आबादी से निकल कर जाते थे सिद्दीक़ अकबर और जाते थे आगे बयाबान में, कहां जाते थे ये पता नहीं है। आसिम उमर फारूक ने वो रास्ता इख्तियार किया जाते जाते। उसके बाद देखा आबादी खत्म हो गई है, काफी दूर एक कुटिया है और कुटिया में कोई यहाँ दिखाई नहीं पड़ता है। करीब पहुंचे, जब वहां करीब जाकर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि कुटिया ज़ईफ औरत है, कमजोर औरत बैठी हुई है। वो करीब पहुंचते हैं और उसके बाद सरकार उमर फारूक उसे खाना खिलाते हैं और उससे खाना खिलाकर जब जाने लगते हैं तो बुढ़िया कहती है कि तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उमर फारूक कहते हैं कि ए बूढ़ी खातून न पूछ, बस ये था कि मैं तेरे लिए आ गया, तेरी खिदमत के लिए कहा, लेकिन जो इससे पहले आते थे उनका अंदाज अलग था, तेरा अंदाज अलग है। उनका अंदाज अलग था, तेरा अंदाज अलग है। तो सिद्दीक़ अकबर की जिंदगी से हमें और आपको पैगाम मिल रहा है, एक कमजोर खातून है, अमीरुल मोमिनीन है, सुपर पावर के मालिक है, लेकिन आलम यह है कि एक बुढ़िया की खिदमत करने के लिए जा रहे हैं, एक कमजोर की खिदमत करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ तो ताकत मिलता है, पावर मिलता है तो आदमी जुल्म पे जुल्म करना शुरू कर देता है, लेकिन हमारे इस्लाम के जरिए अबवाब यकीनन काबिल तारीफ। आज भी उन बाब में सिद्दीक़ अकबर के वाक़या जर्री तौर पर आज भी नुमाया है कि आज तक कोई ऐसा खलीफा नहीं हुआ है जिसके किरदार सिद्दीक़ अकबर की तरह रहे हो। सरकार सिद्दीक़ अकबर ने उस किरदार के साथ कौम की खिदमत की है, मिल्लत की खिदमत की है, नबी की उम्मतों की खिदमत की है, जो लाजवाब खिदमत है। आज एक भी हाकिम सिद्दीक़ अकबर के तरीके को अपना ले तो यकीनन उसका किरदार आसमान के सूरज की तरह नुमाया हो जाएगा, चमकदार हो जाएगा। लेकिन आज तो ये है कि अगर पावर मिल जाता है तो हम समझते हैं बस फोटो खिंचा लें, बस उसके बाद चेहरा फोटो खिंचा लेंगे, लोगों के दरमियान आ जाएंगे तो समझें कि बस हम कामयाब हो गए। याद रखिए, तस्वीर बनाने के चक्कर में ना रहिए, तकदीर बनाने के चक्कर में रहिए। इसलिए हमारे अमाल बहुत खराब होते जा रहे हैं। हम सिर्फ सेल्फी और मोबाइल के चक्कर में पड़कर, और ये इतना बड़ा धोखेबाज मोबाइल है कि अगर आदमी काला रहता है
तो उसे गोरा दिखा देता है, अगर आदमी सांवला रहता है तो उसे बड़ा खूबसूरत दिखा देता है। आदमी के अगर सही चेहरे में अगर कोई दाग भी हो तो उसको सही दिखा देता है। ये धोखेबाज है, इस धोखेबाज के चक्कर में ना आओ मुसलमानों। अपने चेहरे को अगर चमकदार बनाना है तो आप सुबह शाम वुजू करते रहो, हर नमाज के लिए वुजू करो। फरमाया गया जो नमाज के लिए हर नमाज के लिए वुजू करेगा अल्लाह उसके चेहरे में नूर अता फरमा देगा, उसका चेहरा रोशन हो जाएगा। अपने चेहरे को रोशन बनाना चाहते हो तो याद रखो मादी ताकत से न करो बल्कि नमाज के पाबंद हो जाओ मुसलमानों। और नमाज वो चीज है कि हमारा और आपके लिए हर परेशानी कोई भी तकलीफ हो, अगर नमाज के हम पाबंद हैं, अगर हम शरीयत के पाबंद हैं तो हमारे लिए सब चीजें आसान हो जाती हैं। एक वाकया बयान करेंगे, अपनी हम बात खत्म करेंगे, इसलिए कि खुतीब खुसूसी की आमद हो चुकी है और दस्तारबंदी का रूप परवर मंजर भी आपके निगाहों के सामने आने वाला है। तो कहते हैं कि एक बार निशापुर में एक आदमी लोहार लोहे का काम जो करता है गया तिजारत के लिए, वहाँ के खलीफा हैं, गवर्नर हैं अब्दुल्ला ताहिर। कहते हैं अब्दुल्ला ताहिर के दौर में वो आदमी गया, कारोबार किया, काफ़ी मुनाफा कमाया, काफ़ी नफ़ा कमाया और वहाँ नफ़ा कमाकर जब वो सोचा कि लाओ चले अपने अब घर चलते हैं, बाल बच्चों के दरमियान चलते हैं, वहाँ से निकलने का इरादा किया तो सोचा सुबह हो ठंडे ठंडे में निकलेंगे। इधर जब वो सुबह निकला तो वहाँ एक जगह चोरी हुई थी, उसमें 4 लोग थे, चारों गिरफ्तार हुए। इत्तेफाक के बाद एक आदमी चुपके से निकल गया। पुलिस वाले परेशान थे कि अगर हमने सुबह तक उस चौथे आदमी को ना पकड़ा तो गवर्नर हम पे खफा होगा। इसी परेशानी में थे कि देखा एक आदमी आ रहा है, सोचा लाओ इसको पकड़ ले, इसी 4 में शामिल कर ले वरना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। अब उस लोहार बेचारे को उन लोगों ने पकड़ लिया, बगैर कसूर के बगैर जुर्म के उसे मुजरिम बना दिया, ले जाकर गवर्नर के सामने पेश किया गया। गवर्नर ने सबके लिए जेल का हुक्म दिया, सबको जेल के अंदर डाल दिया गया। अब जो आदमी लोहार था, घर जाने की आरज़ू होती है, आप तो बाहर से आए हो लगभग सभी लोग और जरिए माश के लिए आए हो, आप जब घर जाते हो तो कितनी तमन्नाएं होती है, आरज़ू होती है, दिल करता कितनी जल्दी अपने घर हम पहुंच जाएं। अब उस आदमी को घर जाने की तमन्ना थी, वो सोचा था कि घर जाकर बच्चों के दरमियान मैंने बहुत मुनाफा कमाया है और सब सामान खरीद कर लेकर जा रहा था। ये सोच उसके आरज़ू थी, तमन्ना थी कि जल्दी हम पहुंचे, लेकिन इत्तेफाक कि वो जेल के अंदर डाल दिया गया। आदमी परेशान हो गया कि अब बगैर कसूर बगैर जुर्म के मुझे मुजरिम बना दिया गया। कोई मेरा यहाँ यारो मददगार नहीं, कोई मेरा यहाँ शनासा नहीं, कोई पहचान का नहीं, कौन मेरी पैरवी करेगा, कौन मेरी सच्चाई बयान करेगा। उसने सोचा कि कोई मेरा पुरसाने हाल तो यहाँ है नहीं, कोई मेरा शनासा तो है नहीं, लेकिन एक जात ऐसी है जो सबको जानती है, एक जात ऐसी है जो सबकी सुनती है, एक जात ऐसी है कि जब बंदा तारीकी में उस जात को याद करता है तो वो ये जात उसकी दस्तगीरी फरमाती है। वो राजात हम सब के परवरदिगार की है, हम सब के अल्लाह की है। कहते हैं उस आदमी ने सोचा क्यों ना हो अपने अल्लाह की तरफ रुजू करे, अपने परवरदिगार से मांगे, अपनी रिहाई की गुहार लगाएं। ये सोचते उसने मुसल्ला बिछा दिया है, नमाज पे नमाज पढ़ता जा रहा है और उसके बाद अपने हाथों को उठाया, मेरे परवरदिगार इस दयार में मेरा कोई पुरसाने हाल नहीं, मेरा कोई शनासा नहीं, ए मेरे परवरदिगार तू ही करम फरमा दे, ए रहीम परवरदिगार तू ही मेरे ऊपर रहम फरमा दे। कहते हैं कि वो रब की बारगाह में दुआएं मांग रहा है, दुआएं मांगता जा रहा है, एक सब गुजरी दूसरी सब आने वाली है। लेकिन इसी रात खलीफा ने क्या देखा, ख्वाब में देखता है कि मैं तख्त पर बैठा हुआ हूँ और 4 नूरानी शक्ल के लोग आए हैं, मेरे तख्त को उठा के पलट दिए हैं। अब ये परेशान हुआ। इस तरह एक रात में इसने 7 बार ख्वाब देखा। जब 7 बार ख्वाब देखा तो परेशान हो गया। वो समझ गया कि जो मेरे तख्त को पलटा जा रहा है ये कोई गैबी कोई हमारे ऊपर कह डाला जा रहा है, कोई ना कोई हमारे इस गवर्नर बादशाहत में कोई ना कोई हमारी रियाया में ऐसा है जिसके ऊपर नाहक जुल्म किया गया है, वो कोई मजलूम है। उसने ऐलान करा दिया, सुबह होते ही ऐलान कराया, कौन देखा जाए कौन है जिसके ऊपर जुल्म किया गया हो, कौन है बगैर जुर्म के उसको मुजरिम बनाया गया हो। जब चारों तरफ लोग गए तो पता चला कि कोई ऐसा आदमी नहीं मिल रहा है कि जो आदमी मुजरिम के जुर्म ना किया हो मुजरिम बना दिया गया हो। यहाँ तक कि एक आदमी से पूछा जा रहा है, उसने कहा जेल खाने के अंदर देखा जाए। जब जेल खाने के अंदर गए लोग तो वहां भी देखा गया कि वो 4 आदमी जो चोरी किए थे मुजरिम हैं, सारे लोग उसमें जो भी जुर्म करने वाले हैं सब मुजरिमीन ही उसमें मुजरिम हैं। अब आकर खलीफा को लोगों ने बताया कि उसमें सारे लोग मुजरिम हैं, लेकिन जेलर ने आकर कहा ए खलीफा सारे मुजरिम तो हैं, लेकिन एक मुजरिम ऐसा है कि जब रात में हम लोग सो रहे थे तो रब की बारगाह में इस तरह गिरिया उजारी कर रहा था कि उसके रोने की आवाज़ सुनकर हम लोगों को
को नींद नहीं आई, हम लोग तड़प गए, तड़पते रहे। वो इस तरह रब की बारगाह में दुआएं मांग रहा था, रो रहा था। ए बादशाह सलामत, जरा उसके हाल को देखा जाए। बादशाह ने तलब किया, जब तलब किया लोहार को, तो उस लोहार ने सारी बातें बताई। मैं बेकसूर हूँ बादशाह सलामत गवर्नर साहब, लेकिन बात यह है कि मैं जा रहा था, इन लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। खैर माफी तलाफी हुई। बादशाह ने कहा मुझसे गलती हुई, जो भी सिपाही पुलिस वाले थे सबको कहा इनको कैद खाने के अंदर डाला जाए। एक बेकसूर को इन लोगों ने मुजरिम बनाया है। ए मुसलमानों, यहाँ तो पुलिस वालों का आलम यह होता है कि अगर वो मुजरिम जो जुर्म ना किए रहे, बेकसूर को मुजरिम बना दे तो उन्हें इनाम दिया जाता है और कहा जाता है इतने बड़ा काम किया है। लेकिन हमारे इस्लाम का वो कैरेक्टर और किरदार देखो मुसलमानों, कि हमारे इस्लाम में जो सही है उसे सही कहा जाता है और जो गलत है उसे गलत कहा जाता है। जो सही मानों में मुजरिम है, उस जुर्म किया है उसी को मुजरिम कहा जाता है, और जो बेकसूर है उसे रिहा किया जाता है, उससे माफी मांगी जाती है। गवर्नर है, गवर्नर ने कदमों में जाकर कहा था कि ए लोहार, यकीनन तेरे साथ नाइंसाफी हुई है। एक गवर्नर होने की हैसियत से मैं तुझसे माफी मांगता हूँ, अपनी गलतियों को इतराफ करता हूँ। उसने आंखों में आंसू लाकर कहा था कि ए गवर्नर, ऐसी कोई बात नहीं है, आप परेशान ना होइए। लेकिन उस गवर्नर ने कहा क्योंकि आपके साथ जुल्म हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं आपको 400 दीनार दिए जाएं। 400 दीनार दिया जाता है। और उसके बाद कहा, वो गवर्नर फिर कहता है ये 400 दीनार आपको इस एवज दिए जा रहे हैं कि मैंने आपके साथ नाइंसाफी हुई है, ये आपके बच्चों के लिए है, बच्चों के पास जाने में ताखिर हुई है, ये 400 दीनार आप और लीजिए। और याद रखिए लोहार, अगर आपको कोई परेशानी हो तो आपके लिए हमारा दरवाजा खुला हुआ है, और जब भी कोई जरूरत होगी तो मेरे पास आ जाइएगा, हम आपको माला माल कर देंगे। तो उस लोहार ने कहा था बस यही बात बताने के लिए मैं आपके दरमियान ये वाक़या बयान किया हूँ। उसने एक जुमला इस्तेमाल किया था मुसलमानों, उसने 400 दीनार लिए थे जो तो उन्होंने नजाने के तौर पर दिया था, और 400 दीनार जो जुर्म के पादाशी, गलती के पादाशी में उन्होंने 400 दीनार दिए थे। लेकिन एक जो और उन्होंने कहा कि कभी भी अगर कोई तुम्हें परेशानी होगी तो मेरा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला हुआ है। तो उसने अपने आंखों में आंसू लाकर कहा था ए बादशाह, ये आपकी जो तीसरी शर्त है ना, ये तीसरी बात ये हम कबूल नहीं करते हैं। कहा क्यों नहीं कबूल करते हो? तो यकीनन ये हम गवर्नर हैं और हमारा दरवाजा तुम्हारे लिए खुला रहेगा किसी परेशानी के मौके पर। तो कहा ए बादशाह, ए गवर्नर, हम आपके दरवाजे को क्यों खटखटाएंगे, आपके दरवाजे पे क्यों आएंगे? हम उस रब करीम की बारगाह में अर्ज करेंगे जिस अल्लाह ने मेरे क्रिया उजारी को सुनकर तेरे तख्त को एक रात में 7 बार पलटा है, उस अल्लाह की बारगाह में क्यों ना मैं अरीजा पेश करूंगा। ए बादशाह, ए गवर्नर, मैं तुझसे कुछ कहने नहीं आऊंगा, ये शर्त मुझे कबूल नहीं है। तो मुसलमानों, मालूम में हुआ अगर अल्लाह राजी हो जाए, अगर हम अल्लाह को राजी कर ले तो अल्लाह करीम हर जगह हमारी दस्तगीरी फरमाएगा। इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है तारीफ तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। ए मुसलमानों, हमारे और आपके लिए जरूरी है कि हम और आप अपनी जिंदगी में वो चीजें लाएं जिससे हमारा अल्लाह राजी हो, उसके रसूल राजी हो। तारीफ तो जब है कि खुदा हश्र में कह दे ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जो तलबा आज दस्तार बंदी से नवाजे जाएंगे, जिनको दस्तार दिया जाएगा, और उसके साथ साथ सबसे ज्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक वो असातिज़ा हैं जिन्होंने सुबह शाम एक करके अपने शागिर्दों और मदरसा में पढ़ने वाले तलबा की इस तरह तरबियत की, इस तरह पढ़ाया कि आज उनके सर पर ताज ज़र्री रखा जाएगा। और साथ ही साथ उस अदारे के रूह रवां अल्लामा शकील साहब किबला, जो भी इंतजामिया कमेटी है, जिनके खून से, जिनके कमाई से, गाढ़ी कमाई से अदारा रोज अफजू तरक्की कर रहा है, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह मदरसे की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। हमारे कहने में, आपके सुनने में अगर कोई गलती हुई हो रब उसे माफ फरमाए। सलाम।